नमस्कार। इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही के सुरियावा क्षेत्र में। आइए हम आपसे बात करवाते हैं भदोही के निवर्तमान विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी से। लगातार कार्यों को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के बने हुए हैं। यहाँ से अगर लखनऊ जाना हुआ या दिल्ली जाना हुआ, भदोही की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी से या अन्य अधिकारियों से अगर बात करना हुआ, ये लगातार बात करते रहते हैं, जिससे भदोही के संपूर्ण विकास को लेकर के आगे बढ़ाया जा सके। विधायक जी, स्वागत है। सबसे कहना पहले चाहेंगे आज के, जैसा कि आपका कार्यक्रम लगा रहा, काफी सदस्यता अभियान को जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, आप सुबह से ही देख रहे हैं, व्यस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी पत्रकार भाइयों को। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह निर्देश था, पार्टी की तरफ से निर्देश था कि सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जो पदाधिकारी हैं, प्रत्येक बूथों पे जाएंगे और प्रत्येक बूथों पे जा करके कम से कम 100 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, जो हमारा एक लोकतंत्र का महापर्व है, भारतीय जनता पार्टी का महापर्व है, उसमें कम से कम 100 सदस्य बनाने हैं। आज उसी के तहत आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर को हमारे परम पूज्य श्रद्धेय परम आदरणीय, जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कह लीजिए कि सब कुछ थे और जिनका सपना था अंत्योदय, गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, आज उनका, ऐसे महान पुरुष का आज जन्म दिवस भी हम लोग मनाने का काम किए हैं। आज जहाँ पे बूथ नंबर 91 भटियोरा गांव में आज हमारा ये कार्यक्रम लगा हुआ था और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मनाने के लिए गाजा बाजा के साथ वहाँ पे लोग एकत्रित हुए और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्साह आज देखा गया, और उस गांव की खासियत यह है कि उस गांव में हमारे सबसे अधिक जो भाई हैं वो अनुसूचित समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, क्षत्रिय का घर हैं, ब्राह्मण तो वहां पे है ही नहीं है। तो ऐसे बूथ पे आज जो हमारी हमको जिम्मेदारी मिली थी, आज मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं कि आज की डेट में 100 के ऊपर मैंने वहां पे बूथ नंबर 91 भटियोरा प्राइमरी पाठशाला पे वहां 100 के ऊपर मैंने जो है वहां सदस्य बनाने का काम किया। निश्चित रूप से आप ये लोग, ये मैंने फेसबुक पे भी लगाया है और ये तस्वीरें भी आप लोग देख लें, इस पे जो मैंने लिखा है वो भी देख लें। निश्चित रूप से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सपना था अंत्योदय, आज अगर उस सपने को कोई साकार करने का काम कर रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे संगठन के शिल्पीकार एक तरह से जेपी नड्डा साहब और उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय परम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन लोगों का जो भी निर्देश मिलता है या हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से जो भी निर्देश मिलता है आदरणीय दिलीप पटेल जी का, उसको हम लोग, आप देख भी रहे हैं कि लगभग जब से हम लोग चुनाव बीता हुआ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव बीता, चाहे लोकसभा का बीता, इसीलिए हम कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक दिन भी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, उसको सांस लेने नहीं दिया जाता है और ये निर्देश होता है कि हमेशा आप लोगों के जनता के बीच में जाइए, जनता के सुख दुख में रहिए, वहां की क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लोग बताने का काम करिए। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, उन कार्यों को जनता के बीच में रखने का काम करें। आज इसीलिए मैं, हमारे सदस्य भी मैं बना रहा था, वहां पे जब मैंने योजनाओं को बताने का काम किया, मैं समझता हूं कि 25% भी योजनाओं को नहीं बताया, उसमें लगभग 1 घंटे से ज्यादा मैंने स्पीच दिया योजनाओं को बताने के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, आज आप देख लें भदोही में
चौमुखी विकास भदोही में, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री सहायता राशि कोष की बात हो, विवेकाधीन कोष की बात हो, आज बीमारी में पैसे के अभाव में हम दावे के साथ कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कोई दवा के अभाव में या पैसे के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये हमारा चैलेंज है। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसको त्वरित 3 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा भी दिलाने का काम कर रहे हैं। वो तमाम नाम आज तमाम लोग आ रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले सरकारों में होता था कि कोई एक व्यक्ति लिखता था, उसको सौंप दिया जाता था, तो 1 महीने पता चला कि मरीज मर गया, तब जो है पैसा आता था। आज कोई भी मरीज हो, आप किसी से भी आप ले जाकर के पूछ लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर मरीज गया दिखाने और जैसे ही एस्टीमेट मिला, आज जिलाधिकारी के माध्यम से वो सीधे एस्टीमेट जाता है और 3 दिन 4 दिन अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उसके खाते में पैसा, हॉस्पिटल के खाते में पैसा आ जाता है। जो विकास की ये गंगा बह रही है, चाहे वो गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं को जिस तरह से नौकरी देने की बात हो रही है, जिस तरह से नौकरी का पिटारा खोला गया है, आज युवाओं को जिस तरह से हम लोग सरकारी नौकरियों में उनको नियुक्ति करने का काम कर रहे हैं, प्रतिदिन आप देख रहे हैं किसी न किसी विभाग में उनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इसके साथ आज मैंने जो कहा है और अधिकारियों को ये हम हमेशा उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे 60 साल के ऊपर हो, चाहे हमारी विधवाएं माताएं बहनें हो, चाहे विकलांग भाई हो, किसी को भी पेंशन, वो सबको पेंशन मिलनी चाहिए। आप कोई भी व्यक्ति जिसके पास छप्पर है वो आवास के लिए अप्लाई कर दे, हम सीधे उसके खाते में पैसा भेजने का काम करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम कर रहे हैं। हम किसानों में, आप सोचिए जरा सा, 5 बिस्वा जमीन किसी के पास है, अब उसमें 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो हम पहले एक कहावत होती थी देसी में कि अनहरा बांटे सिन्नी अपने के देख देख, लेकिन अगर 4 भाइयों का नाम है, चाहे 2 ही बिस्वा जमीन है, तो उसको भी हम किसान के नाम किसान सम्मान निधि वो 6,000 रुपए सालाना देने का काम करते हैं। हम किसानों के लिए एक ये सौगात लेकर के आए हैं। उसी तरह से चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे घर घर नल योजना पहुंचाने की बात हो, आज हर घर में हम स्वच्छ जल देने का काम कर रहे हैं। किसानों को हम नहरों से पानी देने का काम कर रहे हैं। किसानों का हम बिजली माफ करने का काम किए। हम किसानों को निःशुल्क नलकूप से पानी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसान हमारा अन्नदाता है। इस तरह से जितनी योजनाएं हैं, चाहे आवास की बात हो, यही नहीं, एक जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, उनकी मनोज कुमार की, रोटी कपड़ा और मकान। आप सोचिए कि जो ये गरीबों का सपना था कि किसी को रोटी मिल जाए और कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए मकान मिल जाए, अगर आज इन तीनों चीजों की पूर्ति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो पदाधिकारी हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि चाहे हम उसको प्रत्येक महीने प्रति यूनिट पे 5 किलो फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं। हम जैसे बताए कि 6,000 रुपए हम जो है वो देने का काम कर रहे हैं, तो 6,000 रुपए दे रहे हैं तो उसके लिए कपड़ा हम देने का काम कर रहे हैं, आवास हम देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं भी ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं बच पा रहा है जिसको हम लोग अन्य जो योजनाएं हमारी हैं, अभी देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा विश्वकर्मा समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे वो केवट समाज हो, चाहे जो भी समाज है, हमने अभी प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए सीधे उनको, जो ठेला लगाने वाले, 1 लाख रुपए सीधा ऋण 5% की दर पे देने का निर्णय लिया गया है। उससे लोग अपनी आय को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आज मैंने वो भी लोगों को समझाने का काम किया, और जिस तरह से हम बच्चों को शिक्षा की जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको उनके ड्रेस का पैसा सीधे उनके खाते में, कहीं कोई भ्रष्टाचार न हो, उनके खाते में पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। किताबों का लिए उनको पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। उनको जूता मोजा के लिए तमाम इस तरह की योजनाएं स्कूल चलो अभियान के तहत
आज शिक्षा देख लें। आज तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप किसी विद्यालय में जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लीजिए और बच्चे इतने तेजी से इंग्लिश बोलते हैं, इतने तेजी से कंप्यूटर चलाते हैं, इतने तेजी से मोबाइल चलाते हैं कि जहां उनकी अंगुलियां चलती हैं वहां हम लोग तो सोचने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। इस तरह से विकास की जो बात है, निश्चित रूप से हमारा भदोही जनपद में विकास की एक गंगा बह रही है और निश्चित रूप से कहीं किसी को मैं आह्वान भी करना चाहता हूं, कभी किसी को कोई भी समस्या हो तो 24 घंटा हमारा मोबाइल खुला रहता है और हमेशा हम आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप अपनी बात को रख सकते हैं और उसका त्वरित निस्तारण भी हम करने का काम करते हैं। धन्यवाद।